Welcome to the Study Service Online Coaching. As you all know that my name is श्वेता चौधरी और हम लोगों ने बायोलॉजी बूस्टर सीरीज स्टार्ट की हुई है जो कि हमारे एचपी टेट जो कि अभी होने वाला है 13 जुलाई को, उसमें वेरी यूजफुल होगी। ये सब हम पीवाईक्यू सीरीज लेके आए हुए हैं और ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज रेड लॉट ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाय। कौन सा प्लांट है जिससे रेड रूट ऑफ शुगर केन कॉज होती है? ऑप्शन ए सरसोस्पोरा, ऑप्शन बी फाइलोफोटोरा, ऑप्शन डी अल्टरनेरिया, ऑप्शन फोर कोलियोट्राइकम। सो रेड रूट ऑफ शुगर केन कॉज होती है कोलियोट्राइकम में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। द नेम कैरीम्यूलस इज एसोसिएटेड विद। ये किसी साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये चीज क्या डिस्कवर की है। कैरीम्यूलस एक साइंटिस्ट का नाम है। पूछ रहे हैं कि उसने क्या डिस्कवर किया हुआ है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस उसने डिस्कवर किया, डीएनए सीक्वेंस डिस्कवर किया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जो कैरीम्यूलस एक साइंटिस्ट है उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? पीसीआर। पीसीआर किसने डिस्कवर किया था? कैरी मिलर्स ने। कई बार इसका फुल फॉर्म पूछी जाती है कि व्हाट इज पीसीआर, पीसीआर क्या है, या पूछा गया डायरेक्ट कि पीसीआर किसने डिस्कवर किया था। अब आपसे इसमें डायरेक्ट पूछ लिया है कि कैरी मिलर्स किससे एसोसिएटेड है, तो किससे है? पीसीआर से एसोसिएटेड है, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन से एसोसिएटेड है। ये सारे क्वेश्चंस मिक्स क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे यहाँ से लिए गए हैं, पीवाईक्यू से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एन एग्जाम्पल ऑफ ए मोनोकोट प्लांट हैविंग सेकेंडरी ग्रोथ इज। पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है जिसमें मोनोकोट प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ होती है। मोनोकोट जिसमें एक क्या होता है? सिंगल कोटिलेडन प्लेजेंट होता है, उसे क्या बोला जाता है? मोनोकोट। जिसमें डाई कोटिलेडन प्लेजेंट हो, जैसे कि ग्राम हो गया, पी हो गया, उसे क्या बोला जाता है? डाइकोट्स। ऑप्शन नंबर 1 बेगोनिया, ऑप्शन सेकेंड नेक्टेंथिस, ऑप्शन सी ब्रेकिना, या ऑप्शन 4 लिप्टाडीनिया। सो मोनोकोट प्लांट कौन सा है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है? वो है ड्रैसीनिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एन एग्जाम्पल ऑफ होमोस्पोरस ट्रिडोफाइट। अब आपको पता है ट्रिडोफाइट क्या होते हैं। ट्रिडोफाइट ऐसे प्लांट है जिसमें पहली बार क्या हुआ था? वेस्कुलर बंडल्स देखे गए थे। वेस्कुलर बंडल्स कौन से? वेस्कुलर बंडल्स देखे गए थे जो कि क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम। ये क्या है? वेस्कुलर बंडल्स है। इनको पहली बार कौन से प्लांट्स में सीन किया गया था? टेरिडोफाइट्स में सीन किया गया था। अब ये पूछ रहे हैं कि होमोस्पोरस टेरिडोफाइट कौन सा है। होमो मतलब सेम, होमो मतलब सेम, स्पोरस मतलब सेम स्पोर्स। सेम स्पोर्स का ट्रिडोफाइट कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर 1 लाइकोपोडियम, दिस इज द क्लास ऑफ द ट्रिडोफाइट। ऑप्शन सेकंड स्लेजिनेरिया, ऑप्शन डी मार्सिलिया, ऑप्शन 4 साल्वेनिया। जो ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन 4 है ये है हिटेरो, और दिस इज द क्लास। लाइकोपोडियम इज ए क्लास। सो कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन 3 मार्सेलिया इज ए होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। कौन सा है होमोस्पोरस टेरिडोफाइट? मार्सेलिया। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। Our next question is the innermost layer of the anther which completely surrounded the sporogenous tissue इज। बोल रहे हैं ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारा एंथर की इनर मोस्ट वॉल होती है वो किससे किससे सराउंडेड होती है। ऑप्शन नंबर 1 एंथोथीसियम से, ऑप्शन सेकंड टेप्टम से, ऑप्शन 3 नर्व सेल से, या ऑप्शन 4 इंटाइन से। ये किससे सराउंडेड होती है? ऑप्शन सेकंड टेप्टम से सराउंडेड होती है। और ये क्या करता है? नरिशमेंट भी देता है। किसको नरिशमेंट देता है? एंथर को नरिशमेंट देता है। तो ये कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है। तो इनर मोस्ट लेयर कौन सी है जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करती है? वो है टेप्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, द एवियन रिलेटेड ऑफ डायनासोर्स आर। एवियन किससे रिलेटेड है? कौन से डायनासोर से रिलेटेड है? कोई पुराना डायनासोर से। ऑप्शन नंबर ए क्रोकोडाइल से, ऑप्शन 2 टर्टाइल से, ऑप्शन सी आर्कियोप्टेरिक्स से, या ऑप्शन 4
गैविलाइलिस से। ये आप लोगों ने देखा होगा, एवोल्यूशन चैप्टर में डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर है आर्कियोप्टेरिक्स। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। अल्फा टॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय। अल्फा टॉक्सिन कौन से प्लांट से प्रोड्यूस होता है? कौन से प्लांट से प्रोड्यूस होता है? एक फंजाई से प्रोड्यूस होता है। अब इसमें आप सोच सकते हैं फंजाई कौन सी होगी। पहला है सैक्रोमाइसिस, ऑप्शन सेकंड नोस्टॉक, नोस्टॉक इज एल्गे, ऑप्शन सी एस्परजिलस, या ऑप्शन 4 एडिएंटम। तो अल्फा टॉक्सिन किससे प्रोड्यूस होता है? एस्परजिलस से प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हनी बीज ए फेरोमोन आई कीटो डेक्टोनिक एसिड सिक्रेटेड बाय। बोल रहे हैं हनी बी में ये वाला फेरोमोन आई कीटोडेक्टोनिक एसिड कहाँ से सिक्रेट होता है? ऑप्शन नंबर 1 मैंडिबुलर ग्लैंड्स ऑफ क्यून बी, मैंडिबुलर ग्लैंड से सिक्रेट होता है। ऑप्शन सेकंड मैक्सिबुलर ग्लैंड ऑफ बर्कर बी, बर्कर बी के मैक्सिबुलर ग्लैंड से होता है। या इंटेस्टाइनल ग्लैंड ऑफ क्यून बी, इंटेस्टाइनल ग्लैंड से होता है। या ऑप्शन नंबर 4 मैंडिबुलर ग्लैंड ऑफ मेल बी। अब आपको पता है कि क्वीन बी क्या होती है? मेन। तो इसमें आएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैंडिबुलर ग्लैंड ऑफ क्यून बी से कौन सा फेरोमोन रिलीज होता है? आई कीटोडेक्टोनिक एसिड रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑब्टेन फ्रॉम राइजोम्स? अब मैंने आपको बोला था रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इन द प्रेजेंट ऑफ बेस में। बेस में ऐसे रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फाइब्रस रूट की तरह स्ट्रक्चर होता है। उन्हें क्या बोला जाता है? राइजोम्स बोला जाता है। वो ट्रू रूट्स नहीं होती है, उन्हें क्या बोला जाता है? राइजोम्स बोला जाता है। तो वो कौन से प्लांट में ऑब्टेन होगी? ऑप्शन नंबर 1 क्लोव एंड सेफ्रॉन में, ऑप्शन नंबर 2 टर्मरिक एंड जिंजर, ऑप्शन नंबर 3 टर्मरिक एंड सेफ्रॉन, या ऑप्शन 4 क्लोव एंड जिंजर। अब आपने देखा होगा हल्दी के प्लांट में भी एंड में नीचे क्या होता है? गुच्छा होता है, और अदरक के प्लांट में भी होता है। तो पेयर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, टर्मरिक एंड जिंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10th। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर प्रेजेंट इन। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स किसमें दिखाई देती हैं? किसमें दिखाई देती है? ऑप्शन 1 पेरिसाइकल में, ऑप्शन 2 जाइलम में, ऑप्शन 3 एंडोडर्मिस में, या ऑप्शन 4 और कोर्टेक्स में। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हमें अपर पार्ट में दिखाई देती है। तो अपर पार्ट कौन सा होता है? जब हम एनाटॉमी चैप्टर पढ़ते हैं तो वो होता है एंडोडर्मिस। ऑप्शन 3 इज द right answer. Our next question is which of the following is a fossil plant? पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा फॉसिल प्लांट है? ऑप्शन नंबर 1 राइनिया, ऑप्शन 2 गिंको, या ऑप्शन 3 जाइलोटम, या ऑप्शन 4 इक्वेसिटम। गिंको इज ए लिविंग स्पीशीज जो कि हमें अभी प्रेजेंट है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइनिया इज ए लिविंग, राइनिया इज ए फॉसिल प्लांट। कौन सा फॉसिल प्लांट है? राइनिया फॉसिल प्लांट है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Question number 12. Dolipore septa are found in the species of. Dolipore septa कौन सी स्पीसीज में, फंजाई की कौन सी स्पीसीज में प्रेजेंट होता है? डोलिपोर सेप्टा प्रेजेंट होता है ऑप्शन नंबर 1 oocytes में प्रेजेंट होता है, एस्कोमाइसीड्स में, सीडियोमाइसीड्स में, या ड्यूटेरोमाइसीड्स में। इनको इम्परफेक्ट फंजाई भी बोला जाता है। इनमें कौन सा सेप्टा प्रेजेंट होता है? डोलियोपोर सेप्टा प्रेजेंट होता है। ड्यूटेरोमाइसीड्स इज द राइट आंसर एंड ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन? इनमें से पूछा है कि कौन सा पेयर है जो नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन करता है। नंबर 1 इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ऑप्शन 2 एपिस्टेसिस, ऑप्शन 3 कोडोमिनेंस, या ऑप्शन 4 मल्टीपल एलिलिज्म। सो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 एपिस्टेसिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म? अब इनमें से पूछा है कि कौन सा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म नहीं है? कौन सा नहीं है? ग्लोफिश नहीं है, ऑप्शन 2 गोल्डन राइस, या ऑप्शन 3 फ्लेवर सेवर, या ऑप्शन 4 डोली शिप। तो गोल्डन
राइस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में राइट आंसर क्या है? ये बीटी कॉटन से लिया गया है, जैसे क्या बोलेंगे, गोल्डन राइस बोलेंगे, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। Question number 15. Which of the following is not a component of a chlorophyll molecule? Chlorophyll molecule में कौन सा component present नहीं होता है? ऑप्शन वन कैल्शियम, ऑप्शन बी मैग्नीज, या ऑप्शन थ्री मैग्नीशियम, या फोर्थ ऑक्सीजन। आपने क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल देखा होगा, उसमें कौन सा कंपोनेंट नहीं प्रेजेंट होता है? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम प्रेजेंट नहीं होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। Question number 16. The interchange of segments between non-homologous chromosome is known as. Non-homologous chromosome के interchange segments को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नंबर वन क्रॉसिंग ओवर, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन, या डुप्लीकेशन। जब इनमें इंटरचेंज होता है तो इन्हें क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर। Question number 17. Which of the following is the joker of the प्लांट किंगडम? इनमें से अब मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि जो क्या होता है, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम किसे बोला जाता है? ऑप्शन वन डेस्माइट्स, या ऑप्शन टू माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन थ्री डाई आइटम्स, या पगोनेंटम। मेरे जो लाइव क्लासेस लगती हैं उनमें मैंने बताया था कि जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम किसे बोला जाता है? माइकोप्लाज्मा को बोला गया है। माइकोप्लाज्मा को और किस नाम से बोला जाता है? पीपीएलओ, फ्लूरो लाइक ऑर्गेनिज्म। इनको किस नाम से भी जाना जाता है? स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? पीपीएलओ के नाम से भी जाना जाता है, और द जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्हें क्या बोला गया है? माइक्रोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। द सेल वॉल ऑफ ए ट्रू फंजाई इज मेड अप ऑफ। ये मैंने आपको करवाया था कि जब जो ट्रू फंजाई होती है उसकी सेल वॉल या प्लांट की सेल वॉल किससे बनी हुई है? तो किससे बनी हुई है फंजाई की सेल वॉल? ऑप्शन नंबर वन चेटोसैन से, ऑप्शन टू जाइलिन, ऑप्शन थ्री चाइटिन एंड ग्लूकोस, या ऑप्शन फोर चाइटिन से बनी होती है। किससे बनी होती है? सिर्फ फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। विच वन इज नॉट प्रेजेंट इन ब्लास्टुला? जब ब्लास्टुला बनता है फीमेल बॉडी में, इनमें से कौन सा नहीं बनता है? ऑप्शन नंबर वन ब्लास्टोमेर, या ब्लास्टोपोर, ऑप्शन थ्री ब्लास्टोडर्म, या ऑप्शन फोर ब्लास्टोसेल। कौन सा नहीं बनता है, या इसमें से ब्लास्टोपोर नहीं बनता है? तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जब ब्लास्टुला बनता है तो ब्लास्टोमेयर बनता है, ब्लास्टोडर्म भी बनता है, ब्लास्टोसियोल भी बनता है, और ब्लास्टोपोर कभी नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। इन विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गन इज द ग्लिसन कैप्सूल इन प्रेजेंट? ये डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको बताया था कि ग्लिसन कैप्सूल किसे बोला जाता है। ऑप्शन नंबर वन लीवर, ऑप्शन सेकंड लंग्स, ऑप्शन थ्री पेनक्रियास, ऑप्शन फोर किडनी। ग्लीसन कैप्सूल किस में प्रेजेंट होता है? ऑप्शन नंबर वन लीवर्स में प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर। ये जब आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कराया गया था तो उसमें बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 21। In which of the following type of scale the basic structure resemble a tooth of mammals? इनमें से पूछा गया है कि किससे टूथ मैमल्स के रिसेंबल होते हैं? पैलाक्लॉइड, सैक्लोक्लॉइड, सिनोक्लॉइड, या ग्लेनोक्लॉइड। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। सायोक्लॉइड से रिसेंबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। फंक्शन ऑफ कॉपर टी इज टू इनहिबिट। बोला गया है कि इसका क्या फंक्शन है, क्या इनहिबिट करता है? कॉपर क्या इनहिबिट करता है? फर्टिलाइजेशन को, ऑप्शन सेकंड ओव्यूलेशन को, या इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट को, या गेमेटोजेनेसिस को। तो कॉपर किसको प्रिवेंट करता है? फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है। ये फीमेल के अंदर में डाली जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। द टर्म टिमिनीस
निज्म इज यूज्ड फॉर, टिमिनिज्म इस किसके इस्तेमाल में की जाती है? ऑप्शन वन सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन, ऑप्शन सेकंड सेंट्रल डोगमा, या ऑप्शन थ्री रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या आरएनए स्प्लाइसिंग। सो टिमिनिज्म किसके रूप में किया जाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में यूज किया जाता है। ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। Our next question is an example of a plant having pseudostem. सूडो मतलब फॉल्स स्टेम किसके पास होती है? ऑप्शन वन बनाना, ऑप्शन सेकंड बैम्बो, कोकोनट या पोटैटो। अब आप देखेंगे कि बनाना की स्टेम कैसी होती है? ग्रीन जैसी होती है और बूढ़ी होती है, और इसके लीव्स कैसे होते हैं? लीव्स हमेशा पैरेलल वेनेशन होती है, जो कि ऐसे ये लीव्स हैं उसमें हमेशा ऐसे 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 व्हील्स बनी होगी, तो उन्हें क्या बोलेंगे? पैरेलल वेनेशन। तो सूडो स्टेम किस में प्रेजेंट होती है? बनाना में प्रेजेंट होती है। ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर। और ना लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज रेफर्ड टू एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर? कौन से इनमें से कौन सा प्लांट है जिसके यूज हम लोगों ने किया था एज ए नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर? जब भी कोई भी हम करते थे जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते थे तो उस प्लांट को लिया जाता था ना। ऑप्शन नंबर वन बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस, ऑप्शन टू अगैरोबैक्टीरियम टिमिनिफेरस, ऑप्शन सी इशर्चिया कोलाई यानी ई कोलाई, या ऑप्शन फोर सैक्रोमेसिस सेरिवेसिस। तो हम सबसे ज्यादा यूज किया करते थे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेरस का। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। आई होप यू लाइक दिस सीरीज, और हम ऐसे ही डेली टॉप 25 क्वेश्चंस लेके आएंगे जो कि पीवाईक्यूज हमेशा रहे हैं, जो आपके आने वाले टेट में वेरी हेल्पफुल होंगे। और आप डेली हमसे कनेक्ट करें और हमारी ये सीरीज देखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।